नमस्कार स्टूडेंट्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पार्ट 8 में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हमने सबके nth डेरिवेटिव को फाइंड कर दिया है सभी फंक्शन के लिए, साइन के लिए, कोस के लिए, लॉगरिथम के लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, और भाई एक्सपोनेंशियल और साइन और कोस जब इकट्ठे आ जाए उसके लिए हमने पिछले ही लेक्चर में बात की थी। तो आपने प्रैक्टिस की होगी nth डेरिवेटिव के क्वेश्चन पर, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी। आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब हमारे ये लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होगा, और लॉगरिथम के थोड़े ही एडवांस क्वेश्चन हम आपको इसमें बता देंगे किस तरह से होंगे। वैसे लॉगरिथम का हमने nth डेरिवेटिव पढ़ा था, और नॉर्मल पर्सन जैसे कि इस तरह के पर्सन, तो इस तरह के पर्सन हमने करवा दिए हैं। आपने अगर वो लॉगरिथम के nth डेरिवेटिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखिए, किस तरह से हम बताते हैं कि ax प्लस b के साथ कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। तो आपको लॉगरिथम के इस तरह के पर्सन्स में कुछ दिक्कत आई होगी। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने क्या पढ़ा है, log a पावर b। तो ये जो ऊपर वाली पावर है ये आगे आ जाएंगी, और इस तरह से, है ना। अगर ये log a इंटू बी होता भाई, मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम में लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं ये, तो हम ऐड कर सकते हैं। अगर a बाई बी है तो हम क्या कर सकते हैं, log a माइनस बी कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज हैं ये, तो हम इनसे अब सहायता लेंगे। ऊपर वाली चीज को a मानेंगे, नीचे वाले को b मानेंगे, तो फिर उस माध्यम से मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 2x, और फिर यहाँ पर डिवाइड है तो log 1 माइनस 2x। अब हम इसमें तो अलग nth डेरिवेटिव के लिए फार्मूला लगाएंगे, और इसमें अलग nth डेरिवेटिव के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल ax प्लस b के साथ कंपैरिजन। तो अब वहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, नहीं तो आपका पार्ट तीसरा या चौथा पार्ट होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर 4x कर दूँ, और भाई यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 9, कुछ भी कर ले भाई अब, तो ठीक है ना। तो वही प्रॉपर्टीज लग जाएंगे इसमें लॉगरिथम की, ये वाली प्रॉपर्टीज log a बाई बी, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9x, ठीक है। अब इसमें ax प्लस b का सारा लेकर हमने लॉगरिथम के nth डेरिवेटिव को पढ़ रखा है, तो इसमें अलग लगा देंगे, इसमें अलग अप्लाई कर देंगे उस फार्मूले को, हो जाएगा। तो लॉगरिथम की इस समस्या को तो हम सोल्व कर सकते हैं। हाँ, बाई चांस अगर इसी प्रॉब्लम में आपको रूट दे देता तो भाई, तो रूट दे देता तो क्या दिक्कत थी। रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2, तो फिर ये प्रॉपर्टी साथ में लगेगी, पहले ये लग जाती, तो जो 1/2 है वो तो आगे आ जाता। इसको मैं क्या लिख सकता था, 1/2 log 3 प्लस 4x, मतलब ये पूरा फ्रैक्शन है एज इज, तो वो 1/2 एज इज चलता रहता। और फिर ये प्रॉपर्टी यहाँ फिर एक बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं हम इसको, तो इसके लिए अलग काम कर देते हैं, इसके लिए अलग। तो कोई भी मतलब पावर दे तो वो पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये इस तरह से दे 6 प्लस 4x और 6x माइनस 4, तो इसके लिए क्या दिक्कत है। इसके लिए फिर कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, हाँ जी, तो log a प्लस log b, फिर हम इस वो जो log a होगा उसमें अलग लगा देंगे, log b में अलग लगा देंगे। हमारा फार्मूला है जो nth डेरिवेटिव का log a x प्लस b का, ठीक है। तो इसको समझिए आप, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं, जो ये लेक्चर ले रहे हैं और इससे नेक्स्ट लेक्चर, इसमें क्या है, जैसे हमें इस तरह की इसमें दिक्कत आई है, e की ax साइन स्क्वायर आ जाता है यहाँ मल्टीप्लाई में, या फिर e की ax कोस स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, है ना। हमने तो जो ये फार्मूला पढ़ा था केवल साइन x मतलब लीनियर के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर तो भाई स्क्वायर आएगा, स्क्वायर क्यूब आएगा, 4 पावर 5, इस तरह की पावर्स आएंगी, तो फिर किस तरह से हैंडल करेंगे, तो वो बात समझनी है भाई, एक है ना। और एक नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइन फंक्शन कोस फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट के लिए भी हमने nth डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए ये लेक्चर बनेगा, और इससे नेक्स्ट, ठीक है। और फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो भाई फिर हम उसको भी करेंगे ख़त्म। तो लेबनिज़ रूल इस ये लेक्चर है, और इससे अगले वाला लेक्चर, और फिर हम लेबनिज़ रूल को मतलब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल
क्यों हमें इन लेक्चर्स की आवश्यकता पड़ी है, 7 लेक्चर से काम नहीं चला, तो 8वें और 9वें लेक्चर को भी हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद लेमनिटिज रूल को चालू करेंगे। तो ये था हमारा रीजन, ठीक है। तो हम इनका अब nth डेरिवेटिव पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर कोस क्यूब कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए nth डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स पावर 4 में आ जाए 5 में आ जाए, तो हम इनको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा, ठीक है। तो इनको सोल्व करने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो हम 11th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उनको पढ़ते हैं। देखिए तो क्या है फार्मूला, पहला फार्मूला है हमारा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स का क्या फार्मूला होगा, हाफ एंगल फार्मूले हैं भाई, ये क्या है, हाफ एंगल फार्मूले, ठीक है ना। आपने अच्छी तरह से +2 क्लास में पढ़ रखा है इनको, तो फिर मैं बता देता हूँ। और ये हाफ एंगल फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए इनके nth डेरिवेटिव को पढ़ने के लिए। देखिए साइन स्क्वायर एक्स में क्या है, अभी मैंने एक आपको अजम्पशन बताई थी कि साइन भाई अच्छा आदमी है, कोस बुरा आदमी है, तो हम इसी अजम्पशन से इन फार्मूलों को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर देखिए आप फार्मूलों को समझ लीजिए। देखिए अपॉन में 2 1, यहाँ पर साइन है तो बीच में माइनस आएगा, वैसे तो कोस में ही आने हैं दोनों फार्मूले, है ना। और एक बात, आपका जो एंगल है एंगल का डबल हो रहा है, एंगल का डबल, इस तरफ आएंगे तो आप क्या कर रहे हो, हाफ एंगल फार्मूला बन जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इसी फार्मूले के लिए को साइन 7x के लिए ओपन करता हूं तो शाबाश, साइन का है तो 1 और 2 तो आना ही है भाई अपॉन में, साइन है बीच में माइनस आना है ना। और क्या होगा, कोस का इस तरफ डबल, तो इस तरफ डबल है तो कितना होगा भाई 7x का, थीटा जो भी है उसका डबल हो जाना है, आ रहा है ना समझ में। अगर बाई चांस में यहाँ साइन स्क्वायर की जगह भाई कोस स्क्वायर कर देता तो फिर क्या दिक्कत थी, फिर यहाँ पर बस प्लस हो जाना है ना। तो क्योंकि कोस बुरा आदमी है, वो माइनस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये बात है। अगर मैं अब आपसे ये कहने लग जाऊं कि भाई 6x कोस स्क्वायर 6x, तो आप कहोगे जी डिवाइड बाई 2 आना है, 1 भी आना है, बीच में प्लस आएगा, कोस है, और कोस है तो भाई बीच में प्लस लेगा, और यहाँ पर भी कोस, और इस तरफ आ रहा आपका डबल, ठीक है। अगर मैं अब आपसे कहूँ कि कोस 17x, अब मेरे को उस तरफ जाना है, डिवाइड में 2 भी नहीं है, तो डिवाइड में 2 नहीं है तो वहाँ तो मल्टीप्लाई में जाना है फिर, है ना। अब प्लस है तो ये कोस स्क्वायर का फार्मूला रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर कितना है जी, ये इस तरफ तो डबल होता है ना, और ये किसका डबल हुआ होगा, आपको पता है कि 17/2 का डबल हुआ होगा, ये 17/2, ठीक है ना, तभी तो 17 आएगा भाई, है ना। 17/2 का आप डबल करोगे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 17x, तो इस तरह से भी आपको आना चाहिए। तो हम जा सकते हैं इस तरह से भी। अगर माइनस कर देता तो फिर क्या फ़र्क होता जी, यहाँ पर क्या आ जाता, साइन स्क्वायर आ जाता, बस साइन स्क्वायर आ जाता ना, क्योंकि वो माइनस में तो फिर उसमें। और अगर बाई चांस मेरे को यहीं दे देता डिवाइड में 2, तो फिर मेरे को वहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, आ रहा है ना समझ में, ठीक है भाई। अब लास्ट एंड फाइनल पर हम बात करते हैं, इसको बताइए। देखिए 1 माइनस है बीच में, है ना, तो साइन स्क्वायर आना है भाई, साइन स्क्वायर आना है या कोस स्क्वायर आना है, तीसरी तो चीज़ है ही नहीं। और साइन स्क्वायर कब आएगा, माइनस है, कोस कब आएगा, प्लस है जब बीच में। अब देखिए डिवाइड में 2 है तो वहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। अब थीटा का उस तरफ क्या करते हैं हम, उस तरफ देखिए करते हैं हम क्या, यहाँ पर हाफ है वहाँ पर डबल है, तो यहाँ पर डबल है तो वहाँ पर हाफ कर देंगे, जो भी थीटा यहाँ है तो उसका हाफ कर देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कितना था 17 था, तो वहाँ पर हमने 17/2 कर दिया, है ना। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से पढ़ें। अगर मैं यहाँ पर 18 कर देता हूँ तो उस तरफ क्या हो जाएगा शाबाश, तो फिर वो मेरे को नहीं है, यहाँ पर थीटा का हाफ कर देना है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो इसको समझे, ये है हमारा हाफ एंगल फार्मूला। अगर ये आपको चीज़ समझ में आई है तो अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, इसके क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। देखिए जैसे कोई भी पर्सन लीजिए आप, कोई भी किसी भी पर्सन को अब आप कर सकते हो, जैसे कि बताता हूँ अब आपको। देखिए अगर मैं अब आपसे कहूँ कि साइन स्क्वायर 6x का आप जी ये फंक्शन है, और इसका आप ये मतलब फंक्शन है हमारे y से दिखा दिया, ब्रैकेट्स लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है,
तो अब मैं आपसे nth डेरिवेटिव मांग लूँ इसका, है ना। तो साइन स्क्वायर के लिए तो नहीं है, तो इससे हम क्या करेंगे, आप इस फार्मूले को बताएंगे कि ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर और ये टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है तो इसका मतलब उस तरफ हाफ एंगल होता है और दूसरी साइड जाना का तो डबल। स्क्वायर है तो क्या है आपका, ये हाफ एंगल है, तो अब हमने दूसरी तरफ जाना है। तो दूसरी तरफ जाना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, 6x को मैं लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड में 2 आना है क्योंकि उस तरफ नहीं है, 1 भी आना है और माइनस आएगा क्योंकि साइन है ना, साइन है तो माइनस, और कोस स्क्वायर 6x होता तो फिर प्लस आ जाता, और यहाँ पर कोस ही आना है भाई, है ना, चाहे साइन स्क्वायर हो या फिर कोस स्क्वायर। इस तरफ स्क्वायर है, उस तरफ तो हाफ होता है थीटा का, और इस तरफ डबल होगा, तो ये हो गया, है ना। तो अब हमें इसका nth डेरिवेटिव बहुत आसानी से पता है, क्या, अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/2 और भाई कोस 12x और बटे में 2, ये 2 आप काट नहीं सकते क्योंकि ये थीटा है और ये कांस्टेंट चीज़ है ना। तो अब ये फंक्शन है और इस फंक्शन का अगर मैं nth डेरिवेटिव करूँगा भाई, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होता है, 0। आप लिख दोगे कि nth डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, शाबाश, कांस्टेंट फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या होगा, 0। आप तो सेकंड फर्स्ट भी करोगे वही 0 हो जाएगा क्योंकि चेंज को देखता है डेरिवेटिव। अब इसमें देखिए आप 1/2 है जो वो एच डी चलता रहेगा। अब आपने कोस ax प्लस बी, इसके लिए आपने क्या पढ़ा है, nth डेरिवेटिव पढ़ा है, इसकी वीडियो हमने कर रखी है भाई प्रोवाइड। सारी वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो को समझे, फिर आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो कोस ax प्लस बी का आपने क्या फार्मूला बताया था, a की n कोस आ जाएगा और यहाँ पर आएगा ax प्लस बी n π/2। अगर जी मैं यहाँ पर कोस साइन कर देता हूँ तो बस यहाँ साइन आ जाएगा, ठीक है ना, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब देखिए, अब आपको ax प्लस बी यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो 12x को मैं 12x प्लस 0, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, 12 है, 12 है, और b की वैल्यू 0 है। तो अब हम इसमें पुट करेंगे तो a की n, तो a ये है और b वो है, तो a की n, ठीक है, 1/2 तो बार चल रहा है, a की n, और भाई क्या है, अब इसके लिए लगा रहे हैं 1/2 तो बार लिख दिया हमने, फिर है कोस एज इट इज ax प्लस बी जो भी है, ax प्लस बी, और प्लस में n π/2 आया है समझ में। तो इस तरह से हम nth डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं। बाई चांस इसी प्रश्न में मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पर 9x कर दिया भाई, तो यहाँ पर भी 9x के लिए हम फार्मूला ओपन करेंगे तो 1 और बाई 2, और यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है, जिस तरफ स्क्वायर है उस तरफ हाफ एंगल होता है, तो इस तरफ डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 का डबल हो जाएगा 18, और यहाँ पर अब 1/2 उसी तरह से आप अप्लाई करेंगे 1/2, लेकिन यहाँ पर अब की बार काम करोगे आप 18, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, कांस्टेंट का तो 0 ही होना है, आ रहा है ना समझ में आपको। और यहाँ पर कितना हो जाएगा ax प्लस बी n π/2, ठीक है, ये nth डेरिवेटिव है। अगर मैं इसमें आपसे 73वां डेरिवेटिव मांग लेता तो n की जगह आप जहाँ भी है ना n, वहाँ पर बस 73 पुट कर देते भाई, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल क्लियर। अगर मैं इसमें अभी बताइए आप, मैं यहाँ पर कोस कर देता हूँ, कोस करोगे तो जी आपने कुछ भी नहीं करना, केवल क्या कर देना है, कोस करते ही आपका यहाँ प्लस हो जाना है, प्लस। आ रहा है ना बिल्कुल क्लियर समझ में। तो ये जब क्लियर समझ में आएंगी जब आपने भाई सभी वीडियोस कवर की होगी बहुत अच्छी तरह से, भली बात, ठीक है ना। अभी फिलहाल आपको ये स्लाइड क्लियर होगी, ठीक है। अभी हम इसको इरेज करते हैं। तो स्क्वायर वाली जो दोनों चीज़ें हैं आपको समझ में आई होगी, बस आपने ध्यान रखना है जिस तरफ स्क्वायर है भाई उस तरफ क्या है आपका हाफ एंगल है जी। अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ 71x, तो ये क्या है, यहाँ पर हाफ एंगल है, तो उस तरफ इसका क्या हो जाना है, उस तरफ अगर कोस है तो बाई 2 तो आना ही है, और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और कोस इसका डबल, तो डबल कितना होगा, तो 142। तो इस तरह से आपने हैंडल करना है, फिर हम इसके लिए काम कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अब हम प्रश्न करते हैं, ठीक है। अब आपने ये समझा है कि साइन स्क्वायर 4x को हम कैसे लिखेंगे जी, 1 आना है, बाई में 2 आना है, अगर साइन है तो यहाँ पर माइनस आना है, और जिस तरफ स्क्वायर है वो हाफ एंगल है वहाँ पर, तो अगर हम दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाना है, कोस तो आना ही है दोनों में, और एंगल का डबल हो जाना है, ठीक है। तो बाई चांस अगर इसी फार्मूले
को आप कोस के लिए ओपन करते तो यहाँ पर बीच में प्लस आएगा, कोस बुरा आदमी है तो उसको प्लस ही चाहिए बीच में, यहाँ पर बटे में 2 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा जी कोस का डबल, तो 8x। ठीक है, और फिर इसके लिए किस तरह से nth डेरिवेटिव लिखना है, अभी आपने बताया कि 1/2 के लिए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और इसका हमने अभी अप्लाई करके आपको समझाया है अच्छी तरह से। तो अब देखिए, अब आप क्या इस तरह के प्रश्न को देखिए किस तरह से करेंगे, e की 3x साइन स्क्वायर 5x, तो अब ये करना है भाई अब हमने, है ना। तो ये अकेले आए कोस स्क्वायर x कोस स्क्वायर 7x, तो अकेले आए तो किस तरह से हैंडल करना है, और e की 3x और मल्टीप्लाई में आए तो अब किस तरह से हैंडल करना है, देखिए ध्यान से देखिए। तो इसको क्या लिखूंगा भाई, 1 आना है, बाई में 2 आना है, इतनी तो बात क्लियर है। साइन है तो बीच में माइनस आना है, स्क्वायर है तो उस तरफ क्या है, हाफ एंगल है, तो इस तरफ हम डबल करेंगे, है ना। और कोस तो आना ही है, यहाँ कोस आना है, मतलब कोस का डबल एंगल हो जाएगा, है ना। तो कोस और यहाँ पर कितना होगा, शाबाश बताइए, जितना भी वहाँ है उसका डबल। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब क्या करता हूँ, ये जो 1/2 है, क्या मैं इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग लिख सकता हूँ। अब इसको मैं काट नहीं सकता क्योंकि ये थीटा में है, यहाँ पर अगर tan होता है ना ये, फिर मैं इसको कैंसिल कर सकता था। अब इससे आगे क्या है, e की 3x 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे भाई, और कोस tan x 1/2 ये रहे, और e की 3x ये रहे आपका। अब आगे क्या कर सकते हैं, 1/2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है तो यहाँ निकाल दो भाई कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब मैंने आपको e की पावर ax प्लस b, ये भी आपको nth डेरिवेटिव लिखना आता है। e की 5x का किस तरह से लिखना है, e की 7x को किस तरह से, e की 3x को माइनस को प्लस 4 को, ये सभी हमने कवर कर रखे हैं पहले से ही भाई, किस तरह से हम इसके nth डेरिवेटिव को करते हैं, जिसमें हमने ये nth डेरिवेटिव पढ़ा है। तो आप सभी लेक्चर सीरीज को देखने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है आप तब इनको देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, नहीं तो आपको फिर समस्या रहेगी इसमें। अब यहाँ से इसके लिए इसका nth डेरिवेटिव हम यहाँ रख देंगे, 1/2 बार है, और इसके nth डेरिवेटिव को पार्ट 7 को आप पढ़िए किस तरह से था। ठीक है, पढ़ सकते हैं ना। क्या फार्मूला था भाई, e की ax कोस bx प्लस c के लिए, वो फार्मूला था आपका a स्क्वायर b स्क्वायर n/2 e की ax, और क्या था कोस bx प्लस सी n टेंजेंट इनवर्स b/a, है ना। हमने इसको प्रूफ भी करवाया था कि ये क्या है, किस तरह से है, हमने सारी बातों को बताया था, तो हमने सभी बातों पर यहाँ पर चर्चा कर रखी है। तो ठीक है ना, इससे आगे आप का काम है भाई करना। देखिए ये क्या है, साइन स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर कर देता तो भाई कोस कर देता तो फिर क्या फ़र्क हो जाता, फर्क नहीं होता भाई, बस केवल क्या हो जाता है यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह हो जाता है ना। तो कर सकते हैं ना हम ऐसे प्रश्नस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, तो ध्यान से कीजिए और कोई दिक्कत आए तो बताना है। तो 7 मतलब थीटा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है ना यहाँ पर हम डबल लिख देंगे, बस डबल लिख देंगे और डबल लिख देंगे, फिर कंपैरिजन करके जो भी हमने nth डेरिवेटिव कर रखे हैं। यहाँ से आगे आपको समस्या है तो आपको इसलिए समस्या आई, अगर यहाँ आपको समस्या है तो क्यों समस्या आई, क्योंकि आपने अच्छे से नहीं समझा पीछे वाले लेक्चर को, तो उनको समझिए। और ये मैंने अच्छी तरह से डिटेल प्रूफ बताया है कि किस तरह से प्रूफ करवाया है इसको, फिर कहाँ से कंपैरिजन करके इस तरह को कैसे सॉल्यूशन करना है और उसके सॉल्यूशन को। तो ठीक है ना, वो आप करने के बाद इनको कीजिए, मैं फिर कहता हूँ। तो ध्यान से देखिए, अब हम क्यूब वाले जो साइन क्यूब है, कोस क्यूब है, थीटा जो भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम बताएंगे क्या करना है उसके साथ। तो उनके nth डेरिवेटिव को देखेंगे और फिर ये इसी तरह से हम एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई में आएंगे, तो फिर किस तरह से nth डेरिवेटिव करेंगे वो समझेंगे। तब तक आप इसको समझिए, फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।